नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में हमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन चीज़ों का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए अपने प्रेगनेंसी में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं एक एक करके सारी बातों को। दोस्तों उससे पहले कि अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इनमें से कोई भी जानकारी आपको पता हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं वीडियो से संबंधित तो भी आप कमेंट ज़रूर करें। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि हमें प्रेगनेंसी में कौन कौन सी चीज़ों को नहीं करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों को करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसे ही हमें पता चलता है कि हमने कंसीव कर लिया है, हमारी प्रेगनेंसी मतलब हो गई है, तो हमें जो सबसे पहला है कि ये जो न्यूज़ है, देखिए दोस्तों ये प्रेगनेंसी का न्यूज़ तो हम सभी के घर वाले जो हैं वो सुनने के लिए एकदम बेचैन रहते हैं, तो चाहे वो मायके वाले हों या फिर ससुराल वाले हों। तो हमें जो है ये जो न्यूज़ है प्रेगनेंसी की न्यूज़ हमें तुरंत किसी को भी नहीं देना चाहिए। मतलब चाहे आप अपनी मम्मी को भी या फिर मतलब फ़ोन पे आप किसी को भी जानकारी ना दें। अगर आप ससुराल में रहती हैं तो आप मायके तुरंत के तुरंत ना बताएं, खबर ना दें। और जो है आप अगर हस्बैंड के पास है, सास ससुर के पास नहीं है, तो भी आप अपने सास ससुर को इसकी जानकारी तुरंत के तुरंत नहीं देना चाहिए। हाँ, आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आप अपने हस्बैंड को इस बारे में बता सकती हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन मतलब रिश्तेदारों में, मायके, ससुराल, ये सारी जगहों पे हमें इसकी जानकारी या ये वाली न्यूज़ हमें बहुत जल्दी किसी को नहीं बताना चाहिए। ठीक है। अगला है कि देखिए दोस्तों आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, और आजकल तो एक और सिस्टम चला है कि हर कोई जो है अपना हर एक चीज़ का व्लॉग बनाता है, चाहे वो क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ किससे बात हुई, कौन घर पे आया, कौन घर से गया, इत्यादि इन सब चीज़ों की। तो देखिए दोस्तों ठीक है, आप अपनी लाइफ के बारे में किसी को बता रहे हैं तो बताएं, लेकिन आप जो है प्रेगनेंसी के बारे में मतलब इतनी जल्दी सोशल मीडिया पे हमें नहीं बताना चाहिए। चाहे आपकी कितनी भी प्रेगनेंसी हो, पहली हो या दूसरी हो, तीसरी हो, कोई भी प्रेगनेंसी हो, हमें सोशल मीडिया पे मतलब सोशली सब किसी को नहीं बताना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन नज़र जैसी एक चीज़ होती है जो कि सोशल मीडिया पे भी हमें बहुत सारे लोग जो हैं वो पसंद करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसलिए हमें जो है अपना प्रेगनेंसी का न्यूज़ मैं तो ये कहती हूँ कि आपको कभी भी इस तरह की चीज़ों को उजागर नहीं करना चाहिए। मतलब बिल्कुल जब सही हो जाता है, डिलीवरी वगैरह हो जाए तो आप बताएं, लेकिन कोशिश करें कि शुरू के जो 2-3 महीने होते हैं उसमें आप ये सारी चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया पे हमें इस तरह से नहीं बताना चाहिए। ठीक है दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान हमें कोई भी भारी चीज़ नहीं उठाना चाहिए। जैसे कि शुरू के जो 3 महीने होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, आपने ये जाना, आपको ये पता भी होगा। और तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो मतलब एक तो शरीर जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मतलब अधिकतर लोगों को जो है खाना वगैरह नहीं पचता है, पानी भी नहीं पचता है, वो कुछ भी खाते हैं तो उल्टी वगैरह हो जाती है, मॉर्निंग सिकनेस रहती है, तो इस वजह से थोड़ा वज़न कम भी हो जाता है और पूरा दिन मतलब एक बीमार जैसा व्यक्ति मतलब महिलाएं जो हैं वो लगती हैं। तो ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा ये नहीं स्ट्रेस लेना चाहिए कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तो इस तरह की चीज़ें हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके सीधा असर जो है वो गर्भ में पल रहे शिशु पे पड़ता है, बच्चे पे पड़ता है। तो आप इस तरह की हरकतें ना करें। अगर आपको टेंशन लेने की आदत है तो आप टेंशन लेने की आदत को बिल्कुल भी छोड़ दें। साथ ही साथ आपको बात बात पे अगर गुस्सा आता है तो गुस्से को भी कंट्रोल में करना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो है आप मतलब गुस्सा करना आपके लिए तो मतलब गुस्सा करना तो ऐसे ही स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है, और जब प्रेगनेंसी होती है तो फिर 2 लोगों की बात हो जाती है। तो ऐसे में आप जो है अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, भगवान की जितनी से ज़्यादा हो सके पूजा पाठ करें, भजन कीर्तन में लगे रहें। और आजकल तो सबके हाथ में मोबाइल है, तो आप जो है अच्छे अच्छे प्रवचन जो है सुन सकते हैं ऑनलाइन भी। तो ये सारी चीज़ें करें, लेकिन किसी भी तरह के ऐसी नेगेटिव बातें सोचना, किसी से गाली गलौज करना, गुस्सा करना, इस तरह की चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा आप जो है बहुत ज़्यादा दौड़े भागे नहीं, और ना ही आपको रस्सी वगैरह नहीं कूदना चाहिए, बहुत ऊंचाई से हमें नहीं उतरना चाहिए, मतलब अचानक से झटके से हमें नहीं उतरना चाहिए। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जैसे ही हमें पता चलता है कि हमने कंसीव कर लिया है, तो हमें सबसे पहले जो है
आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एक बार विज़िट ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, बहुत सारे आजकल की लड़कियां हैं तो हाथ में फ़ोन है तो तुरंत ही फ़ोन कर दिए कि हाँ, अब हमारी तो ऐसी न्यूज़ है तो हम इसके बाद क्या करें। तो वो आप सास को फ़ोन करें या फिर अपनी मम्मी को करें, तो इस तरह की भी बातें होती हैं। तो आपको ना सास को फ़ोन करना है, ना ही मम्मी को फ़ोन करना है। आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। आप डॉक्टर के पास जाएँगी, वो खुद ही बताएँगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मतलब आप खुद के मतलब खुद की प्रेगनेंसी का खुद ही डॉक्टर ना बने या फिर किसी और को ना बनने दें, जो डॉक्टर है उसी को बनने दें। तो ये हो गया क्लियर। अगला है कि जो शुरू के 3 महीने होते हैं वो बहुत ही नाज़ुक होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा। तो ऐसे समय में जो है आप एक जगह पे बहुत देर तक बैठे ना रहें, बहुत देर तक जो है लेटे ना रहें, बहुत देर तक खड़े भी हमें नहीं रहना चाहिए। आप अगर बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो आपके मतलब आगे समय में जो है पीठ में दर्द या कमर में दर्द हो सकती है। ज़्यादा देर तक बैठे रहने पे भी हमें दर्द हो सकता है। और साथ ही साथ मतलब बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहने पे भी हमारे पैरों में दर्द, तलवों में सूजन वगैरह हो सकता है। तो इस तरह से हमें जो है अपना ख्याल खुद रखना चाहिए और किसी से इस तरह का उम्मीद नहीं करना चाहिए कि हमें जो है कोई आएगा हमारे लिए। क्योंकि देखिए शुरू के महीने होते हैं उसमें तो हम मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए भी हज़ार बार सोचना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों आप जो है तो इस तरह से आप जो है अपना ख्याल खुद ही रखें और साथ ही अपने होने वाले बेबी का भी ख्याल आपको खुद ही रखना सीखना आना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया। अगला है कि आप जो है देखिए शुरू के दिनों में जो है वो खाना ढंग से पचता नहीं है, भूख भी नहीं लगती है और बहुत ज़्यादा उल्टी होती है। तो हमें ऐसे में क्या करते हैं ना कि बिल्कुल खाना ही छोड़ देते हैं और फिर हो जाते हैं हम लोग कमज़ोर। तो ऐसे हमें नहीं करना है। आप जो मतलब ठीक है, मानते हैं नहीं पचता है, लेकिन आप थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खाएँ। आप 2 बार, 3 बार, 4 बार करके खाएँ। तो थोड़ी-थोड़ी समय पे आधे-आधे घंटे पे, 1-1 घंटे पे आप कुछ-कुछ भी खा के पानी पीते रहें। ऐसे में जो है आपको ताकत भी मिलती रहेगी और साथ में बच्चे के लिए भी सही होगा। ठीक है? मतलब जो बच्चा बनने वाला है उसके लिए भी सही होगा। तो ऐसा नहीं हमें करना चाहिए कि बस अब हमें खाना नहीं पच रहा है तो हमें बस खाना-पीना छोड़ के बस लेटे रहना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ज़रूर एक्टिव रहना है ना? तो आपको ऐसे करते रहना है। और दोस्तों खाने में देखिए हमें जो है उस समय पे जैसे उल्टी वगैरह हो जाती है तो मन थोड़ा-सा जो फीका-फीका लगने लगता है। तो ऐसे में आप बाहर की चीज़ों को खाने से परहेज़ करें, ठीक है? बहुत ज़्यादा मतलब तेल वाली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें हो गई, उस तरह की मैदे से बनी चीज़ें, तो इस तरह की चीज़ों को आपसे बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें आपको खाने से बचना चाहिए। इससे आप ही को परेशानी होगी, मतलब गैस वगैरह बनने लगती है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब खाने की इच्छा हो रही है तो आप जो है हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार बहुत बहुत कम मात्रा में खा सकते हैं, लेकिन आप उसको डेली बेसिस पे ना खाएं तो ही ज़्यादा अच्छा है आपके लिए भी और जो घर में पल रहा है बच्चा है, शिशु है, उसके लिए भी। ठीक है? तो दोस्तों ये जानकारी हमारी यहीं तक की है। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलती हूँ इसी तरह के एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।